ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस ऑफ मैन, मानव का उद्भव और विकास। आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस नामक नर वानर मौजूद थे। इसके शरीर पर बाल थे और यह गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथिकस अधिक मनुष्य जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथिकस वन मानुस यानी एप जैसे थे। इथाइओपिया एंड तंजानिया में कुछ जीवाश्म यानी फॉसिल मिले हैं, जिनकी अस्थियां मानवों जैसी थी। अध्ययन से पता चलता है कि आज से 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मानव जैसे नर वानर या प्राइमेट्स ईस्ट अफ्रीका में विचरण करते थे। एंड ये नोट टॉलर देन 4 फीट एंड वॉकड अप स्ट्रेट, यानी ये 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं होते थे और खड़े होकर चलते थे। लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रालोपिथिसिन्स आदि मानव ईस्ट अफ्रीका के घास स्थलों में रहते थे और फलों का ही भोजन करते थे। खोजी गई अस्थियां में कुछ अस्थियां बिल्कुल अलग थी और इसी को पहला जीव यानी होमो हैबिलिस कहा गया। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी और यह मांस नहीं खाते थे। सेकेंड डिस्कवरी 1891 में जावा में खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया और इसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया, जिसके ब्रेन का साइज बड़ा था और जिसकी सेंट्रल कैपेसिटी लगभग 900 सीसी थी और यह मांस खाते थे। और यह आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो मौजूद थे। थर्ड, निएंडरथाल मानव, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी, जो 1 लाख to 40,000 ईयर्स एगो ईस्ट एंड मिडिल एशियन कंट्री में रहते थे। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। इसके बाद होमो सैपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा और विभिन्न महाद्वीपों में फैल गया। इसके बाद वह भिन्न भिन्न जातियों में विकसित हुआ। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose, and prehistoric cave art developed approximately 18,000 years ago. One such cave painting by prehistoric human can be seen at Bhimbetka Rock Shelter in Raisen district of Madhya Pradesh. Agriculture came approximately 10,000 years back and human settlement started, and the rest of what would happen here is the part of human history of growth and decline of civilization.